हेलो, आप सभी को परमेश्वर की हज़ूरी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। आज आपको परमेश्वर का वचन आज़ाद करेगा। आपको जो भी आप प्रॉब्लम में हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे परमेश्वर में बढ़ूं, और कितनी कन्फ्यूज़न है माइंड में कि हमें पता नहीं लगता कि सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं आज आप सभी को ऐसा वचन बताऊंगी, परमेश्वर के भेद बताऊंगी जो परमेश्वर के रास्तों को क्लियर करती है। ऐसा वर्ड जो आपकी लाइफ में आएगा तो आप अपने आत्मिक लेवल में बढ़ते हुए देखोगे अपने आप को, और आपको पहचान होगी कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं और परमेश्वर की आवाज़ हम कैसे सुन सकते हैं। आपको पता हो तो अगर पौलुस ने जब आत्मिक वरदानों की बात की है तो पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 12 में सारे वरदानों का जिक्र किया है। तो पौलुस ने एक वरदान ऐसे बताया है जो वरदान है आत्मिक वरदान। ये आत्मिक वरदान है क्या? आत्माओं की परख क्या है? ये किस आत्माओं की परख की बात कर रहे हैं पौलुस? कौन सी आत्मा? हमने कभी नहीं जाना आत्माओं की परख कैसे हमने करनी है, किसकी परख करनी है। कभी सोचा नहीं कि ये कैसे हमने किसको परखना है। क्या इंसान को परखना है? क्या हमने दुष्ट आत्मा को किसको परखना है? परमेश्वर ने कहा आत्माओं की परख, यानी एक नहीं बहुत सारे। आपको कंफ्यूज करेंगे। अगर एक या दो की बात होती तो आप समझते ये परमेश्वर है, ये शैतान है। पर उन्होंने कहा आत्माओं की परख। आपको पता होना चाहिए कौन सी आत्मा आपसे बात कर रही है और कौन सी चीज़ें क्या है, इसकी परख आपको होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं तो कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में आएंगे। आप इतना कन्फ्यूज़ होंगे अपनी माइंड में और आपको पता नहीं लगेगा कि आपसे बात कौन करता है। ये हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में आता है जो परमेश्वर में बढ़ता है। वो हमेशा कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर, क्योंकि शैतान उसको इतना कंफ्यूज करता है बातों के द्वारा, और ना जानने की वजह से ही हम पीछे भी हट जाते हैं और कितना परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ बातें की जा रही है कुछ और हो कुछ और रहा है, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपसे बात कौन कर रहा है। जब तक आप समझ नहीं पाओगे ये परमेश्वर है कि कौन बात कर रहे हैं, तो कैसे आप जान पाओगे कि अंदर से आवाज़ कैसी आई। आत्माओं की परख करनी बहुत ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, तभी आप परमेश्वर की आवाज़ को जान सकते हैं कि ये मुझसे परमेश्वर बात कर रहे हैं कि कौन बात कर रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर जल्दी कभी बात नहीं करते विश्वासियों से जो पहले पहले खुदा में आए हैं। साल 2 साल उनको हो गया, वो खुदा इतनी बात नहीं करेंगे। अगर वो कोई ऐसे भरमाई में है कि मुझसे खुदा बात कर रहे हैं, मुझसे बहुत बातें करते हैं और वो अभी अभी खुदा में है, तो आपको परखने की ज़रूरत है क्या वो खुदा की आवाज़ है। ये डेफिनेटली खुदा की आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करते। अगर वो करेंगे भी, एक विश्वासी की ज़िंदगी में करते भी हैं, तो जस्ट 1 या 2 लाइन की बातें करते, वो भी आपको हिंट देने के लिए, किसी चीज़ के लिए, इधर या उधर क्या करना है क्या नहीं। बस लंबी बातें नहीं करेंगे पवित्र आत्मा जी। जब तक आप एक लंबा समय पवित्र आत्मा के साथ और पवित्रताई में ना बिता लो, तब तक पवित्र आत्मा आपसे लंबी बातें नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी से बातें कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, और तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये मुझसे कौन बातें कर रहा है, क्या ये सही कर रहा है। आप कंफ्यूज रहेंगे कि जो बातें मैंने प्रेयर में की मेरे साथ हुई हैं वो हुई नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जल्दी बातें इतनी नहीं बताता। जो तुम्हारे फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जल्दी वो चीज़ों को जाहिर नहीं करता पवित्र आत्मा, वो एट ए टाइम कर देता है। बहुत सी कम चीज़ें होती है जो वो आपके लाइफ में जाहिर करे कि मैं आपको ये देने वाला हूँ, ये चीज़, पर वो पर्टिकुलर टाइम नहीं बताता कि मैंने इस दिन देना है उस दिन देना है। नहीं, अगर आपको ऐसी चीज़ें बातें आ रही हैं तो आप गलत फहमी में हो। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को कैसे सुनोगी, आत्माओं की परख को आप कैसे कर सकते हो। जो भी प्रेयर में बढ़ रहा है वो ध्यान से इस बात को सुने। हमारे अंदर 3 आवाज़ें आती हैं, 3। तभी परमेश्वर ने कहा आत्माओं की परख, हमको परखना है कि ये किसकी आवाज़ है। आपको तीनों की परखनी है। एक तो होली स्पिरिट की आवाज़ होती है जो आपको जल्दी नहीं सुनाई देगी, बहुत कम सुनाई देगी और बहुत स्लो। पवित्र आत्मा जब बात करता है तो बहुत धीरे से बोलता है और वो एक बार में बोलकर ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद उस बात को जाहिर करने के लिए, पवित्र आत्मा के बात को समझाने के लिए, जाहिर करने के लिए आपका विवेक आपको समझाता है कि ये बातें वो बातें हैं। पवित्र आत्मा थोड़ा सा वर्ड आपकी लाइफ में बोलेगा,
विवेक आपको समझाएगा। आपको विवेक की भी समझ रखनी है कि ये विवेक मुझसे बात कर रहा है या ये मुझसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है। विवेक भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ये भी एक परख है, ये भी एक आत्मा है जो हमें परमेश्वर के रास्तों को बताती हैं। पर जब कई बार इंसान पापों में चला जाता है और विवेक की नहीं सुनता तो विवेक मर जाता है, तो उसकी अगुवाई नहीं करता। पर जब परमेश्वर का आत्मा आता है, जब वो परमेश्वर के वचनों पर चलना शुरू कर देता हो तो विवेक जिंदा हो जाता है। तो विवेक भी एक आत्मा है और विवेक भी हमको समझाता है, गाइड करता है परमेश्वर के रास्तों को समझाता है। विवेक हमें समझाता है, भविष्यवाणी नहीं करता, फ्यूचर की चीजें नहीं बताता, लेकिन विवेक हमें समझाता है जो खुदा ने हमसे बात की है या जो खुदा के रास्ते है उसको तैयार करता है, उसको क्लियरिफाई करता है आपकी लाइफ में। तो आपको ऐसी चीजें समझनी है और पवित्र आत्मा थोड़ा सा बात करे आप पर, जस्ट हिंट पॉइंट बात करेगा शुरुआती जिंदगी में, पर जब आप एक लंबा समय पवित्र आत्मा के साथ काट लेंगे तो वो आपको बड़ी बड़ी भी बातें करेगा और आपको फर्क लगेगा। पवित्र आत्मा की आवाज बिल्कुल डिफरेंट है और विवेक की आवाज बिल्कुल डिफरेंट है और शैतान की भी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है। आपको तीनों में भेद जानने हैं कि किसकी आवाज कौन सी है। अब मुझसे कौन बात कर रहा है और अब मुझसे होली स्पिरिट ने बात किया, अब मुझे विवेक समझा रहा है और अब मुझे शैतान बहका रहा है। याद रखो, शैतान भी वचनों को लेकर ही आपसे बात करेगा। वो आपसे गंदी बातें नहीं करने आएगा, ये कर वो तो पहले टाइम में कर सकता है, पर जब आप पक्के हो जाते हैं, उसको पता है ये बातें इसके दिमाग में काम नहीं करने वाली हैं, मैं इसको अगर कहूंगा ये कर, गलत काम कर, तो यह नहीं करेगा। वो आपको वचनों को तरोड़ मरोड़ कर उसी टाइप में वचन ही समझाने की कोशिश करेगा और वो आपको देखेगा कि इसको वर्ड की कितनी नॉलेज है और वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा। याद रखो, जब यीशु मसीह को परखा गया था तो आप देखो यीशु मसीह को कैसे परखा गया था। क्या यीशु मसीह को ये कहा गया था तू ये गंदा काम कर ले, ये काम कर ले, वर्ड को लेकर? यानी यीशु मसीह इस लेवल पर पहुंच गए थे कि जो कोई गलत चीजें हैं, शैतान उस चीज को लेकर यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। उसको पता है ये चीज वो नहीं करने वाले हैं। तो शैतान ने क्या दिमाग लगाया कि मैं वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, और शैतान ने वर्ड का इस्तेमाल किया कि यदि तू चाहे तो इस पत्थरों को बोल रोटी भी बन जाए, क्योंकि तेरे पास तो सामर्थ है, तेरे पास तो शक्ति है, और वचन भी कहती है कि तू जो बोलेगा तो हो जाएगा। उसने वचन को लिया और वचन से ही उस परमेश्वर को परखने की कोशिश की और परमेश्वर को पता था ये शैतान है, क्योंकि ऐसे कभी भी परमेश्वर बात नहीं करता, क्योंकि वचन में ये भी तो लिखा है कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी, हमने परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना, हमने परमेश्वर को आजमाना नहीं है कि नहीं ले आज मैं आजमा के देखता हूँ कि सच में ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर को हमें आजमाना नहीं है, ये बाइबल में मना है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि शैतान मुझे आजमाने के लिए बोल रहा है, तो ये मतलब ये शैतान की बातें हैं। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी जिससे आप फाइंड आउट कर लोगे, पर आप इस चीज को पहले समझो कि वचन को तरोड़ मरोड़ कर वो आपके सामने पेश करेगा और आपको लगेगा यहाँ पर ये वचन तो सही है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। यहाँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये शैतान की बात है। इस तरीके से आप शैतान की आवाज को परखोगे। शैतान आपको पवित्रताई की ही बातें करेगा, उल्टी पुल्टी बातें नहीं करेगा, बुरी बातें नहीं करेगा। यदि आप पक्के हो गए हो, आप पवित्रताई में चल रहे हो, याद रखो पवित्रताई जब आप पार कर लेते हो, पवित्रताई में आप लेवल बढ़ जाता है। अब शैतान को पता है कि इसको मैं गलत कामों से नीचे नहीं गिरा सकता, इसलिए वो वर्ड का इस्तेमाल करता है। तब आपकी जिंदगी में वर्ड को लेकर ही आपके दिमाग में फाइट होती है। वो वर्ड को ही कुछ भी बता देगा, कुछ भी वर्ड को बोलेगा, ऐसा नहीं तू ऐसा कर ले, ऐसा भी तो करते ही है। वर्ड को ही इस्तेमाल करेगा आपके, तू कर सकता है ऐसा, तू ऐसा कर सकता है। कोई ना आज कम प्रेयर कर ली, फिर क्या हो, तूने तो ज्यादा कर, चल तू कल ज्यादा प्रेयर कर लेना। वो वर्ड को इस्तेमाल करता है। तूने इतनी फास्टिंग रख ली, कोई ना एक दिन तू खाना खा ले, कुछ नहीं होता। परमेश्वर को कुछ भी, कोई परमेश्वर कौन सा कुछ कहेंगे, परमेश्वर ने कहा खाना भी जरूरी है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही है, पर वर्ड पर फोकस करना है कि आवाज आई कहाँ से। यदि आप शैतान की बातों को सुन रहे हो और जैसे उसने तोड़ मोड़ कर वर्ड आपको दिया है, अगर आप उस वर्ड पर फोकस कर गए तो उसको हिंट मिल जाएगा कि इसको वर्ड की नॉलेज नहीं है और मैं इसको वचन को तोड़ मोड़ कर इसके पास रखूंगा और ये मेरी बात को मानेगा। और आप अगर ऐसा करते जाओगे तो आप अपना लेवल आगे अचीव नहीं कर पाओगे। तब तक आप अपने उस आगे लेवल में नहीं बढ़ोगे जब तक परख नहीं आपको पता लगेगी। तो आपको शैतान की आवाज की परख करनी है। और दूसरा मैं बताऊं कि आप कैसे शैतान की आवाज को परख सकते हो। शैतान की जब आवाज आती है तो आपका माइंड
और आपके विचार उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप ये भी नोट कर सकते हो कि ये बातें जो निकल रही है मेरे दिमाग से, यानी मेरे सिर के ऊपर जो है मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरे विचार काम कर रहे हैं। ये आवाज़ जहाँ से आ रही, आपको इतना तो पता ही लग जाता है कि आवाज़ आई कहाँ से, ये इधर से आई है, दिल से आई है, ये सिर से आई है, इतना आपको तो पता होता है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हो जो शैतान बोलेगा वो आपके दिमाग से बोलेगा, आपका सिर भी इन्वॉल्व होगा, आपका ब्रेन, आपका विचार, जो भी थिंकिंग प्रोसेस है ये सब इन्वॉल्व होगा। जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो आपको लगेगा ये सिर की तरफ से आवाज़ आ रही है, इसमें मेरा ब्रेन भी है इन्वॉल्व, ये सब। पर जब विवेक बात करता है तो विवेक आपके दिल में, आपके अंदर, आपको यहाँ से फील आएगी, आपके हार्ट साइड में विवेक जब आपको समझाता है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें। जब आप विवेक बात करेगा वो दिल से, दिल की तरफ से आवाज़ आएगी, आपको लगेगा अंदर से यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है। इतना आपको फ़र्क पता लग जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, इधर से उधर से। तो जो शैतान की आवाज़ होती है वो दिमाग से आती है, और जो विवेक हमको समझाता है कोई बात को लेकर। यदि आपने वचन पढ़ लिया है, आप अगर ज़्यादातर वचन पढ़ते हो तो आपको वचन कई लाइनें नहीं समझ आती, तो आपको विवेक समझाता है, वो आपको विवेक समझाता है, ये इसमें ऐसा लिखा है, इसमें वैसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, विवेक आपको समझाता है। और होली स्पिरिट की जब आवाज़ आती है तो वो आपके दिल से नहीं, वो आपके नीचे, आपकी पेट साइड अंदर से आती है। मतलब आप अपना पेट एरिया देख सकते हैं, आपके यहाँ से आवाज़ आती है, आपको फील हो जाएगा आपका दिल, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका थिंक, आपका कुछ भी विचार उसमें काम नहीं कर रहा है, सडनली अंदर से आवाज़ आएगी, आपको फील होगा यहाँ से आई है आवाज़, और एकदम स्लो से आई है, और ऐसी आवाज़ आ जाती है जिसका विवेक गवाही देता है। जब होली स्पिरिट बोलता है तो हमें सोचते हैं ये क्या होली स्पिरिट ने बोला। यकीन मानो, आपको कैसे पता लगेगा ये होली स्पिरिट ने बोला? आप एकदम तो होली स्पिरिट बोल जाता है, उसके बाद आपको विवेक जो दिल में है वो गवाही देगा ये परमेश्वर ने कहा है। आप यहाँ से भी जान सकते हो ये परमेश्वर ने कहा, क्योंकि विवेक परमेश्वर की बातों को लेकर आपको गवाही देगा इस चीज़ पे। शैतान आपके दिमाग में कहेगा नहीं ये आवाज़ यहाँ से आई, वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप यकीन मानिए, आपके अंदर दो आत्माएं जो आपको सपोर्ट करेंगी, जो आपको एक जैसी लगेंगी, और एक बिल्कुल अलग जो आपके दिमाग और विचार से चीज़ें होंगी। तो यहाँ से आप इसकी परख को समझेंगे और परमेश्वर की आवाज़ों को आप आराम से समझ सकते हैं। मैं एक वचन आपके पास और लेकर आई हूँ जिससे आप जान सकते हो परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यूहन्ना का 10 से का मैं 5 से पढ़ूंगी। परंतु वो पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वो परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उससे ये दृष्टांत में कहा, परंतु वे ना समझे कि ये बातें क्या है। और वो हमसे कहता है, वो नहीं समझ पाए कि परमेश्वर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं वो परायों की बात नहीं सुनेंगे, वो मेरा शब्द सुनेंगे, जो मैं कह रहा हूँ उनको मेरी परख हो जाएगी। ये परमेश्वर की आवाज़ है, और जो परमेश्वर की आवाज़ को सुन लेता है, समझ लेता है, जान लेता है, फिर वो अपनी लाइफ में शैतान की हर एक योजना को निष्क्रिय कर देता है। शैतान की हर एक योजना, हर एक प्लान गिर जाते हैं उसके सामने, और शैतान को पता होता है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको गिरा सकूं, क्योंकि उसके पास यही ऑप्शन होता है कि मैं इसको भरमाऊं दिमाग से। पर जब आप इस चीज में फतह पा लेते हैं, फिर आपको शैतान नहीं गिरा सकता। एक तो ऑलरेडी आप पवित्रता में बढ़ चुके हैं, अब आपने ये लेवल अगर अचीव कर लिया तो शैतान आपको गिराने नहीं पाएगा, और आप बढ़ते जाएंगे, और आपको पवित्र आत्मा की और विवेक की आवाज़ का इतना परफेक्ट पता लग जाएगा कि आप जो भी आपके अंदर से आवाज़ आएगी, अगर आप बोलोगे किसी के लिए ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं मेरे लिए, तो आप देखोगे इमीडिएट वो चीज़ें हो रही हैं। तो आपको इससे भी पता लगेगा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है, जो उन्होंने बोला वो इमीडिएट हो गया है। तो आप सभी का धन्यवाद आत्माओं की परख को जानने के लिए। इस वीडियो को अब दोबारा सुने, ध्यान से सुने, ताकि आप भी जान पाएं कि कैसे कैसे शैतान काम कर रहा है विचारों में, दिमाग में। याद रखो, शैतान सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर करता है इस लेवल में। जब ये लेवल एक बंदा अचीव कर लेता है पवित्रताई में आके, तो दिमागों के जो प्रोसेस होता है, दिमागों की लड़ाई होना शुरू हो जाता है शैतान के साथ। शैतान के पास फाइट यही रह जाता है कि मैं इसके दिमाग से फाइट करूँ बस। और इस लेवल को अचीव करना बहुत जरूरी है परमेश्वर
के बुलाहट को पूरा करने के लिए। तो आप इसको बार बार सुन सकते हैं और ध्यान से सुनिए कि आवाज़ें कहाँ कहाँ से आ रही है। आप जब प्रेयर में बैठेंगे अकेले कमरे में तो आप इस चीज़ को महसूस कीजिए, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये आवाज़ कहाँ से आई। और आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू आत्माओं के परख का वरदान देगा। परमेश्वर मुझे दे ताकि मैं समझ सकूँ ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और कौन मुझे भरमाने की कोशिश कर रहा है और मैं किसकी बातों में चल रहा हूँ। और मुझे अपनी आवाज़ की क्लियरेंस को दे ताकि मैं तेरी आवाज़ को, तेरे शब्द को सुनूं और तेरे पीछे चलूं। जब आप परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको समझाएंगे कि ये आवाज़ किसकी है, ये आवाज़ किसकी है, और आप देखेंगे आप उस लेवल को अचीव कर रहे हो और इससे आप परमेश्वर की आवाज़ को क्लियरली सुन सकते हो और फिर आपको शैतान कभी भी गिरा नहीं सकता। तो आप सभी को धन्यवाद ये वचन के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े भेदों को जाहिर कर रहा है। तो आप इस सभी को ज़रूर सुने और आगे भी किसी को बताएं जो परमेश्वर में बढ़ रहा है, उस सभी को ज़रूर बताएं, क्योंकि मोस्टली विश्वासी इसमें आके स्ट्रगल करते हैं और कई निकल नहीं पाते और इसमें स्ट्रगल करते रहते हैं और परमेश्वर की बुलाहट को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान उनको भरमा कर उल्टा पुल्टा चीज़ें करके ले जाता है और उनको पता नहीं लगता है। तो प्लीज़ ये वचन आप शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिसको आप चाहते हैं कि इसको जानना जरूरी, आप उसको बताएं। आप सभी का धन्यवाद। यदि आप इस विषय में या और विषय में और कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आने वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये वीडियो सुनने के लिए ध्यान से आप सभी का धन्यवाद।